वन बाय वन सारे डाउट्स लेते हैं। ओके। सो फर्स्ट क्या है डाउट, स्टार्ट करते हैं। सर पहले मेरा डाउट है। ओके। मैं मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं रॉ मटेरियल में कुछ मोटर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो उसमें पहले जैसे ROH क्लिक करने के बाद, एंटर दबाने के बाद प्लांट का पूछना चाहिए ना, लेकिन वो प्लांट का कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ओके। हाँ, तो उसके बाद मेरा मटेरियल क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है, वो किसी और प्लांट में अपने आप डाइवर्ट होके क्रिएट हो रहा है। सो ये काफ़ी पहले हमने आई थिंक दो तीन बार ये चीज़ डिस्कस किया था। मैं एक बार वापस दिखा दे रहा हूँ। MM01 में डिफॉल्ट्स में जा करके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, डिफॉल्ट्स में जा करके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में ये सारा कुछ क्लियर कर देना। अगर अभी मैं क्लियर नहीं करूँ नहीं, तो ये ओके, ये आ रहा है बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर ये क्लियर करके इसको अनचेक करना है। सो अगर तो मैं एक सपोज बार मैं चेक ये करता हूँ। क्लियर कर देता हूँ, ये ओके किया, MM01 में वापस जा करके एंटर किया, तो ये मुझे ऑप्शन ऐसे पूछेगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके। और किसका डाउट है? ओके। और किसी को कोई डाउट नहीं है? सर कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और किसी को कोई डाउट है? सर मेरा एक कंसर्न था सर, मैंने लास्ट 2 दिन से मैं आपको कांटेक्ट करने का कोशिश भी किया था सर, वो मेरे से बीपी क्रिएट नहीं हो रहा है सर। बीपी नहीं क्रिएट हो रहा है? किस स्टेप में नहीं हो रहा है, दिखाना स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयर करूं सर? हम्म। एक मिनट सर। सर शो कर रहा है क्या? नहीं। हाँ दिख रहा है। सॉरी सर। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है सर, एक मिनट सर। मैं मिनिमाइज करता हूँ सर। अरे यार, थोड़ा सिस्टम स्लो है सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके। सर बीपी का जब टी कोड डालता हूँ ना सर, हम्म। उसके बाद ही मुझे एरर वहां पे शो करता है सर। वो मैंने जो कोड जनरेट किया वो शो नहीं करता है सर। ओके, स्क्रीन पे दिखाओ क्या है।
सर 2 मिनट सर। अम, सर यहाँ तक मैं आ जाता हूँ, ठीक है सर। हम्म। ऑर्गेनाइजेशन पे गया। ये ग्रुपिंग मेरा जो बना हुआ है ना सर, हम्म। वो मेरा ATI से बना हुआ है, लेकिन वो इस तरह से शो करता है सर। ये ग्रुप मेरा दिखता ही नहीं है सर अब मुझसे। बताओ, एक ही टॉपिक, एक मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन में 4-5 बार करूँ तो सारे सब लोग के लिए डिले होगा। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था एंड बीपी के साथ में आशीष बताया भाई, था। मैंने आपको बोला था वो 25 तारीख वाले वीडियो में है ये इसका सॉल्यूशन। सर मैं खोजा सर, लेकिन उसमें मुझे वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग एक में ही था सिस्टम वो में वीडियो होगा में। और किसी और में नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा उसका। सर ऊपर एक बार बता दीजिए। बैक करो एक बार। यस सर। ओके, ये जो सामने डेस्कटॉप वाला आइकन है, डेस्कटॉप वाला सर। सेंटर में टॉप में, ये सबसे राइट में, उसी उसी रो में सबसे राइट, सबसे राइट साइड, स्क्रीन जैसा दिख रहा है, सबसे राइट, ये सर। पूरा राइट, हाँ। उसमें हाँ। जाना है, ऑप्शन। ऑप्शन में जाऊं? हाँ। यस सर। इंटरैक्टिव डिजाइन लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ये सर। हम्म। विजुअलाइजेशन 1, थर्ड ऑप्शन शो कीज, हो गया। ओके करना है बस, अप्लाई, ओके हो गया। शो कर जाएगा सर। अब वापस जाना है बीपी में, वापस से वही ऑर्गेनाइजेशन ट्राई में। करो। अब यहाँ दिखेगा। यस सर, आ गया सर। थैंक यू सर। ओके। ओके, और किसी को कोई डाउट है? सर मेरा एक डाउट था। हम्म। अभी मैंने पीआईआर के लिए प्लांट मेरा है, मटेरियल भी और वेंडर भी था। हम्म। सो मैं उसको पीआईआर क्रिएट करा था। तो उसमें मैसेज आ रहा था कि आपका ये मटेरियल ये प्लांट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, यानी एक्सेप्टेबल नहीं, ऐसा कुछ आ रहा था। क्योंकि उस मटेरियल को उस प्लांट के लिए एक्सटेंड किया ही नहीं होगा, मतलब उस मतलब जब भी हम मटेरियल क्रिएट करते हैं तो भी हम इंश्योर करते हैं कि हम किसी प्लांट के लिए क्रिएट किए हो, एंड जिस प्लांट के लिए हम्म। हमने क्रिएट किया है उसी प्लांट से रिलेटेड ही पीआईआर बन सकता है, दूसरे प्लांट के लिए नहीं। नहीं सर, मैंने चेक करा मेरे उसमें ओके, दिखाना एक मटेरियल बार जब कौन सा क्रिएट कर रहा मटेरियल है। था। हाँ मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ।
सो हो रहा है सर? हाँ दिख रहा है। बोलते इसमें मेरा सप्लायर 9,000, ये मटेरियल हो गया है 2100, परचेज ऑर्डर PO 01, प्लांट मेरा 1998 स्टैंडर्ड पे है। फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, सो ये नीचे मैसेज नॉट मेंटेनिंग प्लांट 1998। तो मैंने बताया था कि मटेरियल उस प्लांट के लिए एक्सटेंडेड होना चाहिए, तो क्लियरली बोल रहा एक्सटेंड हुआ ही नहीं उस प्लांट के लिए। एमएआरसी में देखोगे, मतलब एमएआरसी में देखोगे ये मटेरियल उस प्लांट में एक्सटेंडेड है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं उसके लिए एंट्री। एमएआरसी टेबल में जाना और वो मटेरियल एंटर करना, दिख जाएगा किस प्लांट के लिए एक्सटेंड हुआ है वो, मतलब किस प्लांट में लिस्टेड है। MARC। हम्म। बस मटेरियल डालकर एग्जीक्यूट करो, ये मटेरियल किसी प्लांट के लिए एक्सटेंड नहीं हुआ है। फिर मैंने तो क्रिएट करा था मटेरियल। ये भी ये किसी भी नहीं प्लांट के लिए है। नहीं है। पहले मटेरियल क्रिएट करो किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए एंड देन होगा। अगर सपोज एग्जिस्टिंग मटेरियल करना है, MM01 में वो मटेरियल डाल करके फिर से वो प्लांट पूछेगा, वो हो जाएगा। ठीक है बस मैं एक बार क्रिएट करके देखता हूँ तब तक। ओके। ओके, सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है सर मेरी एक स्टॉक। क्वेरी है। हेलो। हाँ ओके। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, ये पूछ रहा था कि जैसे ये आप यही मेरा सेम सर हो रहा है मेरे साथ भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप ये जो बता रहे थे ना, जैसे मटेरियल उस प्लांट के साथ, सॉरी मटेरियल वो प्लांट के साथ एग्जीक्यूट है कि नहीं है, तो हम्म। क्या जो स्टार्टिंग में आपने प्लांट स्टोरेज लोकेशन, उसके बाद जो मटेरियल बताया था सेकंड पार्ट में, तो मटेरियल में हमने ऐड ऑन किया था प्लांट स्टोरेज, तो वही सेम चीज इसमें पुट करनी है ना? जब मटेरियल क्रिएट कर रहे हो तो जब वो पूछता है किस प्लांट के अंडर क्रिएट करना है मटेरियल, तो वहां हाँ पे, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ हाँ सर। वो एंटर जी। करना होता है। तो वही मतलब एट द पॉइंट जो हमने पहले पहले मटेरियल डाला हुआ था उस प्लांट के हम्म। लिए, वही हमको इसमें डालना है ना? हाँ हाँ, जिस प्लांट के लिए भी करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन और नहीं। लेकिन अभी ये जो आप ये बता रहे थे, मुझे पता नहीं कौन था, चिराग थे क्या या फिर अतीश थे, तो चिराग ने अभी सेम मटेरियल जो उनका पुराना वाला मटेरियल था वो उन्होंने पुट ऑन किया, बट वो जो प्लांट है वो उनका ले नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो नहीं आपने नहीं। जैसे बताया था उसमें, हम्म। वीडियोस मैंने देखी थी, तो उस पर बताया था आपने कि हेलो। हेलो यश, आवाज नहीं आ रही। अगर सपोज उसी मटेरियल को दूसरे प्लांट के लिए करना है तो क्या था, 2000 था, 2000। ओके 2000 था आई थिंक। इस मटेरियल को लेट्स से मुझे दूसरे प्लांट के लिए एक्सटेंड करना है, तो ये मटेरियल एंटर कर दूं, एंटर, एंटर। ये ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप ले लिया, क्योंकि ये मटेरियल मटेरियल ऑलरेडी क्रिएटेड है। फिर यही जैसे फिर आगे करते जा रहे हैं वही करना है। ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लो, जो सब सेलेक्ट करना है, एंटर। फिर ये पूछेगा किस प्लांट के लिए कर रहे हैं, ये लेट्स से मैंने ये प्लांट डाला, ये स्टोरेज लोकेशन। फिर आगे बस इसमें क्या करना है, परचेजिंग व्यू ओपन होगा, परचेजिंग ग्रुप हमें कुछ सेलेक्ट करना है, एंटर। इधर ये वाले टैब में कुछ नहीं, अकाउंटिंग में इधर हमें वैल्यूएशन क्लास एंटर करना है, ये सेलेक्ट मुझे करना है कुछ। अच्छा ये ले लिया, फिर हो गया बस सेव। ये हो गया सेव। अब वापस MARC टेबल में देखेंगे, Sorry, ये देखिएगा कि ये 1710 प्लांट में एक्सटेंडेड है।
ये दोनों प्लांट में एक्सटेंडेड है। 1010 में भी एक्सटेंडेड है, आई थिंक अभी किसी ने किया है। और ये 1710 जो भी मैंने किया, तो ये मटेरियल इन दो प्लांट्स में एक्सटेंडेड है। तो अब इसका पीआईआर क्रिएट हो सकता है। हमारे पास प्लांट है एंड फिर वेंडर निकालना पड़ेगा, जो भी वेंडर है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, सो अब आते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे। वो है स्टॉक ट्रांसफर। ओके, सो स्टॉक ट्रांसफर देखते हैं ये होता कैसे है। स्टॉक ट्रांसफर पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो स्टॉक ट्रांसफर मतलब होता है क्या कि हम स्टॉक किसी मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ठीक है। सो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच हम स्टॉक ट्रांसफर करने जब करते हैं, तो जो भी हम स्टेप्स फॉलो करने जा रहे हैं वो हम जनरली करते हैं। अभी सपोज लेट्स से मुंबई के प्लांट में, लेट्स से मैकबुक प्रो का स्टॉक आज लेट्स से खत्म हो गया, आज जीरो हो गया। ठीक है। वहीं पुणे के स्टोर में सेम आइटम का स्टॉक है, लेट्स से 90 है। एंड मुंबई को, लेट्स से मुंबई वाले स्टोर को चाहिए अभी 10 स्टॉक चाहिए। तो ये मुंबई क्या करेगा, पुणे से रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। अब देखो ये सेम विद इन सेम कंपनी हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि इंडिया से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, राइट। वो डिफरेंट केस है, इंटायरली डिफरेंस डिफरेंट केस है। अभी पहले बहुत सिंपल समझते हैं कि विद इन सेम कंट्री हम क्या कर रहे हैं। बस ये जनरली स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है ना, मतलब छोटे रीजन के लिए होता है, मतलब आसपास डिस्टेंस के लिए होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा दूर हो रहा है फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कस्टम ड्यूटी सब लगता जा रहा है, वो नहीं होता स्टॉक ट्रांसफर। ये स्टॉक ट्रांसफर हम कर रहे हैं विद इन, मतलब विद इन, मतलब छोटे लोकेशन में, या फिर कह सकते हैं विद इन सेम कंपनी कोड भी हो सकता है, ये बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम मुंबई से पुणे, मतलब पुणे से मुंबई हम ट्रांसफर करना चाहते हैं स्टॉक। सो हुआ क्या कि मुंबई के स्टोर में मैकबुक प्रो का स्टॉक आज सपोज जीरो हो गया, इसके पास बिल्कुल ही निल हो गया, एक भी नहीं है। पुणे के पास 90 है, बट मुंबई को आज लेट्स से 10 क्वांटिटी चाहिए। तो मुंबई क्या कर सकता है, पुणे से रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर पुणे अपना स्टॉक मुंबई को प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं स्टॉक ट्रांसफर। तो ठीक है, तो इधर इधर समझते हैं। ठीक है। तो लेट्स से मटेरियल है, लेट्स से मैकबुक प्रो। ओके। मुंबई वाले स्टोर के पास है स्टॉक जीरो। वहीं पुणे वाले के पास है लेट्स से 90। ओके। ये है इसका करंट स्टॉक। मुंबई के पास मेरा एक जीरो है। क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि आपने ये इंटरसिटी पे कहीं पे भी दिखा सकते हैं ना सर, पूरा ये इंडिया मैप पे कहीं पे उठा हाँ सकते हैं हाँ ना स्टॉक हाँ सर। हाँ, ये जनरली प्रेफर होता है छोटे लोकेशन में एंड इजीली ट्रांसफरेबल होता है। फिर बड़े हाँ, फॉर अगर, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ सर कि जैसे मुंबई में स्टॉक जीरो है, हाँ और ये अभी मैं स्टॉक मंगा रहा हूँ बैंगलोर से, बैंगलोर में स्टॉक 90 पीस है, तो वो भी हो सकता है ट्रांसफर ना। हाँ वो भी हो जाएगा, हाँ। ये इंटरनल इंटरनल मूवमेंट होती है मेरे हिसाब से ना, ये तो हाँ इंटरनल हाँ मूवमेंट होता है। हाँ, इंटरनल ओके होता है ये। ओके ओके। एंड विद इन सेम कंपनी, ये किसी वेंडर से परचेज नहीं कर रहा है। ये अपने ही कंपनी के दूसरे प्लांट को बोल रहा है अगर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो। बेसिकली ये हो रहा है, ये मुंबई मुंबई पुणे से परचेज नहीं कर रहा है, बस रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ आइटम सो दैट पुणे इसको प्रोवाइड कर सके। ये परचेज बिल्कुल नहीं कर रहा है। बस यहाँ पे क्या होगा, पुणे क्या करेगा, आइटम को ट्रांसफर करेगा स्टॉक, या अपने अपने प्रेमाइस से, अपने स्टोर से बस स्टॉक को ट्रांसफर कर देगा मुंबई को। ठीक है, ये बस होता है इधर। तो लेट्स से करंट स्टॉक है दोनों का, मुंबई का 0 एंड पुणे का 90। सो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि मुंबई को चाहिए, ठीक है, मुंबई को 10 क्वांटिटी चाहिए, ये है रिक्वायरमेंट।
ओके। फिर अभी क्या करेगा, मुंबई रिक्वेस्ट करेगा पुणे से कि मुझे 10 क्वांटिटी दे दो। देन अब आता है स्टॉक ट्रांसफर का काम। तो स्टॉक ट्रांसफर यहाँ पे हम दो तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं, स्टॉक के यहाँ लिखते हैं स्टॉक ट्रांसफर टाइप 1। पहला टाइप देखते हैं ये कैसे किया जाता है। पहला टाइप क्या होगा, जब मुंबई ने रिक्वेस्ट किया 10 क्वांटिटी पुणे से, पुणे क्या करेगा, अपने स्टॉक से, मतलब वो प्रोवाइड तो कर देगा, अब सिस्टम में भी दिखाना पड़ेगा, पड़ेगा ना कि वो पुणे ने अपने अपने स्टोर से, राइट, पुणे के पास बहुत सारे मतलब स्टॉक है 90 है, उस उनमें से वो 10 निकाल करके मुंबई को दे रहा है। तो दो तरीके से स्टॉक ट्रांसफर होता है। पहला तरीका देखते हैं, टाइप 1, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस। ओके, इसको आगे देखते हैं इसको बोलते क्या है, देन क्लियर समझ आएगा। सो इसमें क्या होता है, पुणे पुणे वाला जो स्टोर है, वो अपने स्टोर पे मूवमेंट टाइप 5301 मूवमेंट टाइप पोस्ट कर देगा। ठीक है। तो 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट करने का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली होगा क्या कि पुणे, ठीक है, पुणे वाला स्टोर 10 क्वांटिटी तो प्रोवाइड कर देगा, सिस्टम में कैसे अपडेट करेगा कि ओके मैंने 10 क्वांटिटी दी है। तो पुणे क्या करेगा, 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट कर देगा। ओके। सो 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट करने का मतलब हो जाता है, जैसे ही 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट होगा, मुंबई का स्टॉक इमिजिएटली 10 दिखने लगेगा, क्योंकि पहले जीरो था। ओके, 0 + 10, 10 दिखने लगेगा। एंड पुणे का स्टॉक इमिजिएटली 90 - 10, 80 ऐसा दिखने लगेगा, 80 दिखने लगेगा, क्योंकि 10 इसने प्रोवाइड कर दिया। अब पुणे ने जैसे ही डिस्पैच किया अपने स्टोर से, तुरंत मुंबई को 10 दिखने लगेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, पुणे, ओके, पुणे मैं इसको फिर से फ्रेम कर रहा हूँ। सो मुंबई के पास स्टॉक जीरो हो चुका है, पुणे के पास 90 है, मुंबई को 10 चाहिए। अब होगा क्या, मुंबई रिक्वेस्ट करेगा पुणे से मुझे 10 चाहिए। तो पुणे क्या करेगा, अपने स्टोर से 10 क्वांटिटी डिस्पैच कर देगा। जब मुंबई को डिलीवर हो जाएगा, तो मुंबई के सॉरी मुंबई पोस्ट करेगा 301 मूवमेंट टाइप। तो मुंबई क्या करेगा, पोस्ट करेगा 301 मूवमेंट टाइप। ऑब्वियसली जो एक्सेप्ट करेगा वही एक्नॉलेज करेगा ना कि ओके मुझे मिल गए, क्योंकि मुंबई यहाँ पे रिक्वेस्टिंग प्लांट था, मुंबई ने रिक्वेस्ट किया था 10 क्वांटिटी पुणे से। तो पुणे डिस्पैच किया, लेकिन अ, इसका जब डिस्पैच करता है, इसका सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि डिस्पैच किया है। कब इंफॉर्मेशन अपडेट होगा, जब डायरेक्टली मुंबई रिसीव करता है ये स्टॉक। तो मुंबई ने जब जैसे ही ये 10 क्वांटिटी रिसीव किए, तो मुंबई अपने स्टोर पे 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट करेगा। ठीक है। एंड जैसे ही ये मूवमेंट टाइप पोस्ट होगा, मुंबई का स्टॉक 0 से 10 हो जाएगा, एंड पुणे का स्टॉक 90 से 80 हो जाएगा, 10 माइनस होके। तो ये होता है वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर। तो इस ये वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर कहने का मतलब होता है, ये सिर्फ होता है, ये कहाँ होता है, ये मूवमेंट टाइप कहाँ पोस्ट किया जाता है, मूवमेंट टाइप पोस्टेड एट रिसीविंग प्लांट। करेक्ट। ये मूवमेंट कहाँ पोस्ट होता है, रिसीविंग प्लांट, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, जब मुंबई ने रिसीव किया 10 क्वांटिटी, तब मुंबई 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट करेगा। 301 मूवमेंट टाइप पोस्ट करने का मतलब होता है कि ये जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है क्वांटिटी का, ये मुंबई ने रिसीव कर लिए। तो जैसे ही मुंबई को ये क्वांटिटी रिसीव होंगे, मुंबई का स्टॉक 10 इंक्रीज हो जाएगा, एंड पुणे का स्टॉक 10 माइनस हो जाएगा, मतलब 90 से घटकर 80 हो जाएगा। तो इसलिए इसको वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुंबई डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहा है, पुणे के साइड देखो कुछ नहीं डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है, सिर्फ मुंबई के साइड हो रहा है। मुंबई ने रिक्वेस्ट किया था, मुंबई ने रिसीव किया, एंड जैसे ही रिसीव हुआ 301 मूवमेंट टाइप मुंबई ने पोस्ट किया। मुंबई ये मूवमेंट टाइप पोस्ट करने का मतलब होता है कि ओके मुंबई ने रिसीव कर लिया 10 क्वांटिटी, एंड पुणे का स्टॉक हो चुका है 80। इसलिए इसको बोलते हैं वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर। एंड ये वन स्टेप कहाँ हो रहा है, सिर्फ रिसीविंग प्लांट के साइड। सेंडिंग प्लांट के साथ कुछ कुछ नहीं हो रहा है, सेंडिंग प्लांट कुछ भी नहीं कर रहा अपने end में, ये सिर्फ रिसीविंग प्लांट के साइड हो रहा है। एंड इसलिए इसको बोलते हैं वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर। ओके। अब इसको तो हम, सेंडिंग प्लान में जब क्या कहते हैं वो वहां से डिस्पैच करेगा तो उसमें का ऑटोमेटिक डेट माइनस नहीं होगा क्या सर?
वो दूसरा टाइप है, वो उस टाइप पे आते हैं। पहले टाइप 1 देख रहे हैं जहाँ पे सेंडिंग प्लांट अपने साइड से कुछ अपडेट नहीं किया है, सिर्फ रिसीविंग रिसीविंग प्लांट अपने साइड पे पोस्ट कर रहे हैं। वो जो बात बोल रहे हैं ना, वो टाइप ओके 2 आता ओके। है, इसलिए मैं उस पर डायरेक्ट अभी नहीं गया था। इसको बोलते हैं टाइप 1, ठीक है या फिर ठीक है। बोलते हैं वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर। ठीक है, अब समझ आ गया वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेप में दोनों साइड स्टॉक अपडेट हो गया। मतलब जैसे ही 301 ये डॉक्यूमेंट 301 मूवमेंट टाइप डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ, इमिडिएटली दोनों साइड स्टॉक अपडेट हो गया। एक साइड हो गया 10 और एक साइड हो गया 80। ये हो पोस्ट जाता अच्छा है। जब भी करेगा जब मटेरियल रिसीव करेगा। राइट, राइट, ये तभी होगा। अब आते हैं, इसको हम देखते हैं एसएपी पे। हमारे पास दो प्लांट होने चाहिए, मैं देख लेता हूँ कोई दो प्लांट। 1710 एक तो है, एक 1720 देखते हैं। दो प्लांट कहने का मतलब होता है दो, दोनों प्लांट का कंपनी कोड सेम होना चाहिए। तो मैंने लिया 1710 1720, ये दो प्लांट, एंड दोनों में वो मटेरियल होना चाहिए। या फिर नहीं तो एक फ्रेश मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं, बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इस सिचुएशन में हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, मतलब टेस्ट डेटा कैसे रेडी हम करेंगे। ओके, तो बेटर होगा मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो हम 1710 के लिए मटेरियल क्रिएट करते हैं। ओके, ये ले लिया मटेरियल टाइप, बेसिक डेटा प्रोसेस। ठीक है, 1710 परचेजिंग ग्रुप, इधर हो गया कुछ नहीं, वैल्यूएशन क्लास, मटेरियल है 30013। ये हमने किस प्लांट में भी किया है, 1710। सेम मटेरियल हम अगर करना चाहते हैं 1720 के लिए, तो पहले यहाँ पे जो मटेरियल क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। क्या है, 300, क्या था, 30013, 30013। ठीक है, एंटर। ये फिर पूछेगा किस प्लांट के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो 1710 के लिए हमने ऑलरेडी कर दिया है। अभी करते हैं 1720 के लिए। 1720 स्टोरेज लोकेशन देख लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं प्लान। ये हो गया 1720 का स्टोरेज लोकेशन है कि नहीं वो भी नहीं पता। ओके है, ठीक है, हो जाएगा। एंटर। परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे कुछ ले लिया, इधर कुछ नहीं। वैल्यूएशन क्लास ये ले लिया। ओके, सेव। तो सेम मटेरियल को हमने दोनों प्लांट में एक्सटेंड कर दिया है, 1710 एंड 1720। ओके, ये हो गया अपना मटेरियल। अब अभी दोनों ही प्लांट में एमएमबी में स्टॉक जीरो दिखेगा। राइट, एमएमबी से हम स्टॉक चेक करते हैं। एमएमबी चेक स्टॉक ऑफ मटेरियल इन अ प्लांट। किसी भी प्लांट में हम मटेरियल का स्टॉक देख सकते हैं एमएमबी में। एमएमबी में गए, ये मटेरियल है, प्लांट क्या है 1710। अभी दोनों ही प्लांट में इसका स्टॉक जीरो दिखेगा। राइट, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है अनरिस्ट्रिक्टेड में। और दूसरा प्लांट है 1720, इसका स्टॉक देखते हैं, इसका भी ब्लैंक है, जीरो। तो हमें ये सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि एक के पास स्टॉक है, अभी फ्रेश मटेरियल ले रहे हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली दोनों का स्टॉक जीरो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली
एक प्लांट में हम स्टॉक कुछ मेंटेन कर देते हैं, इनिशियली मेंटेन कर देते हैं। तो इनिशियली हम कैसे मेंटेन करते हैं? तो एक ये तरीका है, एम आई जियो में जाकर इसको अदर कर लेंगे। कहाँ गया? ओके, गुड्स इशू कर लेंगे इसको, ये अदर रहेगा। एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं वन, क्या था, 561 मूवमेंट टाइप। तो मतलब अभी तो मेरे पास दोनों का स्टॉक जीरो है ना, तो किसी एक का कुछ मेंटेन कर लेते हैं। तो इनिशियल स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एम आई जियो में गुड्स इशू सेलेक्ट करते हैं, ये अदर रहेगा और 561 मूवमेंट टाइप रहेगा। अब यहाँ पे एंटर करेंगे मटेरियल, किसका हम मेंटेन करना चाहते हैं स्टॉक, तो ये मटेरियल है अपना 30013। ये मटेरियल इधर डालो। क्वांटिटी कितना मेंटेन करना चाहते हैं, ओके 90 करना चाहते हैं। अब वेयर में बताएंगे किस प्लांट में करना चाहते हैं, लेट्स से 1720 में करना चाहते हैं, एंड स्टोरेज लोकेशन 172A, इसमें मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, इधर और कुछ नहीं। तो 561 का मतलब देखो क्या होता है, इनिशियल एंट्री ऑफ ऑफ मटेरियल होता है बेसिकली। यहाँ पे भी इसको देख लो, डिटेल में दिखेगा यहाँ पे। 561 में जाते हैं। 561 का मतलब होता है किसी का इनिशियल एंट्री कुछ मेंटेन करना। अभी सपोज हमारे पास स्टॉक है, बट हमने एसएपी में न्यू मटेरियल क्रिएट किया है, बट हमारे पास फिजिकली स्टॉक है, तो हम कैसे करते हैं उसको? इसी तरह से हैंडल करते हैं। हम क्या करते हैं, मटेरियल यहाँ क्रिएट करके फिर उसका जितना एक्चुअल एंट्री है हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो 561 सेलेक्ट करके, 561 का मतलब देखो क्या है, रिसीट पर इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक, मतलब किसी का इनिशियल एंट्री मेंटेन करने के लिए ये यूज किया जाता है। क्लिक ऑन चेक, नो स्टॉक पोस्टिंग अवेलेबल फॉर डूइंग दिस। ओके, इसका मटेरियल टाइप में कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या था मटेरियल टाइप अपना? 1103 RH7। सॉरी। ये डिसेबल था इस प्लांट के लिए। ये जनरली एनेबल रहता है। अगर वैसा प्रॉब्लम आता है तो मटेरियल टाइप में जा करके, मुझे टी कोड याद था OMS2, अदरवाइज पाथ फॉलो कर सकते हो। मटेरियल टाइप सेलेक्ट करके इस क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग ऑप्शन में आकर के ये इंश्योर करना कि ये दोनों चेक, मतलब ये दोनों चेक बॉक्स चेक दो। तो ये दोनों मैंने चेक कर दिया है। अभी मैं वापस दिखा रहा था एक बार मैंने किया क्या। इस केस में OMS2 जा करके अपने मटेरियल टाइप को सर्च करना, सेलेक्ट करके क्वांटिटी वैल्यू अपडेट, एंड जिस प्लांट के लिए करना चाहते हो, मेरा ये दोनों प्लांट, एक का ऑलरेडी एनेबल था, दूसरे का एनेबल नहीं था, तो ये जस्ट अभी मैंने एनेबल कर दिया है। ओके, अब आते हैं वापस उस स्क्रीन पे जहाँ पे एरर आ रहा था, इसको वापस से करते हैं। MIGO गुड्स इशू R10 अदर रहेगा, ये 561। यहाँ मटेरियल एंटर करते हैं, क्वांटिटी 90 मेंटेन करना चाह रहे थे किस प्लांट में, ये है प्लांट। या क्लिक ऑन चेक, अभी ग्रीन हो गया, अब एरर नहीं है, डॉक्यूमेंट इज ओके। अब पोस्ट करते हैं, मिसिंग कनेक्शन मटेरियल टू द, ये क्या है?
मिनट, इसका मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ था। ये कुछ बड़ा इशू है नहीं, बट उसके कुछ दो चार स्टेप्स है, मुझे देखना पड़ेगा क्या है।